ओम शांति। मैं बाबा का 5 साल का बच्चा हूँ। मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ। उससे पहले हम लोग, मेरा पूरा परिवार जो था, हम लोग भक्ति मार्ग पे चलते थे। तो शादी के बाद भी हम लोग भक्ति मार्ग पे ही चलते थे। हम लोग इस्कॉन के डिवोटी थे। टाइम टू टाइम हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे। भागवत करवाते थे, घर में प्रोग्राम्स होते थे, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हम करवाते रहते थे घर में। तो एक दिन मेरे परिवार में किसी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था चलने के लिए बोला। हम लोग कभी ब्रह्मा कुमारी सुना हुआ था, लेकिन हम लोग कभी गए नहीं थे ब्रह्मा कुमारी संस्था में। तो मैंने अपने युगल से बात करी। मेरे युगल ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा, क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग से इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इस ज्ञान मार्ग में भी आएंगे। तो बार बार प्रेस करने के बावजूद मेरे युगल मान गए। तो बाबा के ना चाहते हुए भी, टिकट तो थी नहीं, बाबा के चाहते हुए भी हमें टिकट मिल गई। और वहाँ जाके हमें पता चला कि ऑनलाइन बुकिंग करवा के ही आना पड़ता है, लेकिन हमारी कोई बुकिंग नहीं थी वहाँ पे। थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाबा ने पता नहीं पूरी व्यवस्था कैसे रख दी, कैसे की हमारी ये पता नहीं, लेकिन हम बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें सब कुछ सुचारू रूप से सब कुछ हमें वहाँ पे मिला। मॉर्निंग में जब हम लोग उठे तो मैंने देखा कि सब लोग वाइट कपड़े पहन के जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दीदी से पूछा कि दीदी, आप सब लोग ये कहाँ जा रहे हैं? तो दीदी ने मेरे को बताया कि यहाँ पे अमृत वेला होता है। यार, भक्ति मार्ग में भी मैंने अमृत वेला सुना हुआ था, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं एकदम से उठी और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। लेकिन जब मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में गई तो मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना पिन ड्रॉप साइलेंट था, इतना अच्छा मेडिटेशन गीत बज रहे थे बाबा के, इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे बैठना कि ये मैं आपको नहीं बता सकती। उसके बाद में हम लोग वापस आए तो देखा चाय की व्यवस्था थी। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चाय पीने के बाद हम लोग वापस चले गए अपने रूम में। उसके बाद हमें उन्होंने एक फ़ोल्डर दिया जिसमें डेली के प्रोग्राम्स थे कि क्या क्या प्रोग्राम्स होने हैं। वो देख के हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे की हमारी क्लास थी, तो हम लोग 9 बजे हम लोग क्लास में गए, जिसमें हमें कुछ प्रोग्राम्स थे जो काफ़ी अच्छे थे। बड़ी दीदियों ने लेक्चर दिए, बहुत अच्छे थे। मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई। बीच बीच में उन्होंने हमें मेडिटेशन के भी कुछ अनुभव कराए। वो तो मेरे को इतने अच्छे लगे, जो कि मैं चाहती भी थी। भक्ति मार्ग में तो कोई मेडिटेशन होता नहीं है। उस मेडिटेशन से मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि मेरे को वहाँ पे मेडिटेशन के अनुभव होने शुरू हो गए। तो मैं इतनी लगन से डेली पहले उठ के एकदम से उठते ही तैयार हो जाती कि मैंने क्लास में जाना है। तो क्लास में जा रही थी तो एकदम से ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा। बहुत मीठा गीत था। वो भी मेरे को कुछ अलग से लगा, क्योंकि हमारे भक्ति मार्ग में तो ऐसा होता नहीं है। मैंने एक दीदी से पूछा कि दीदी, आप लोग कहाँ क्यों रुक जाते हो और इसका क्या मतलब है, ये क्यों बजता है? तो दीदी ने मेरे को बताया कि अपने मन को नियंत्रण करके परमात्मा में लीन हो जाओ, ये इसलिए बजता है। आपको भी धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो घंटे घंटे के बाद जो गीत बजता था, उसके बाद मैं भी रुक के उस गीत को सुनती और उसके हिसाब से ही, जैसे मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, लेकिन मैंने भी दीदी के कहे अनुसार आंखें बंद करके मैं भी खड़ी हो जाती और अपने मन को नियंत्रण में रखती कि कहीं इधर उधर मन ना भटके, परमात्मा में मेरा ध्यान लगे। तो कुछ मेरे को वहाँ पे इतनी अच्छी बातें लगी। ब्रेकफास्ट इमीडिएटली मिल जाता, लंच ऐसे जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आ गई है। इतने लोगों को ऐसे
ब्रेकफास्ट मिल जाता, डिनर मिल जाता, लंच इतने अच्छे से व्यवस्थित रूप से और इतना अच्छा होता था जैसे कि परमात्मा ही आके कोई यहाँ पे अपना इतनी जल्दी इतने लोगों को सबको 1 घंटे में ही मैंने देखा सब लोग खाना खा के निकल जाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं कुछ कुछ सोचती कि वापसी में जो हमें प्रॉब्लम्स आई हैं जाते वक्त कहीं वापसी में फिर तो नहीं आएंगी। लेकिन बाय चांस 3rd डे मेरे को वहाँ पे सरिता दीदी मिली। सरिता दीदी ने पूछा आप कहाँ से आए हैं? तो मैंने बोला हम पश्चिमी हाट से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई काम हो तो आप हमें बताना। इतना अच्छा लगा जब दीदी ने पूछा, इतने प्यार से पूछा। नहीं तो कभी नॉर्मली लोग इतने प्यार से बात करते नहीं हैं, तो मेरे को इस बात का एक्सपीरियंस नहीं था कि कोई इतने प्यार से भी बात करता है। तो दीदी ने जब हम चलने लगे तो दीदी ने हमें आने के लिए खाना भी दिया, बहुत अच्छा दिया। और वहाँ पे इतना जब हम चलने लगे वहाँ से तो हमारे रूम में एक बहन थी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारी इसमें आती जाती थी। तो मेरे को चलने लगी कि कहने लगी कि जब आप जाओगे ना, आप देखना जब आप मुरली सुनोगे ना तो जो आपकी डेली की प्रॉब्लम्स है ना उनके जवाब मुरली में मिलेंगे। तो मैं बहुत हैरान होती कि मुरली में कैसे मिल जाएंगे। मैं उनसे बार बार पूछती मुरली में कैसे मिलेंगे। मैं सोचती रही कि कैसे जवाब मिलेंगे। सोचते सोचते ट्रेन में बैठ गई, दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली जब हम लोग घर पहुंचे तो फिर नॉर्मली डेली रूटीन में हम वही काम करने लगे। तो युगल ने बोला कि सेंटर चलते हैं। दीदी ने आने के लिए बोला था हमें। तो यहाँ पे आए तो दीदी ने हमें 7 डेज कोर्स करवाया। तो वो कुछ अलग से भक्ति मार्ग से कुछ हटके ही था। उसमें दीदी ने सृष्टि चक्र के बारे में बताया, आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, अष्ट शक्तियों के बारे में बताया जो कि मैंने कभी सुनी हुई नहीं थी। तो इसलिए मेरे को ये कोर्स करने में बहुत अच्छा लगा। तो कोर्स करने के बाद में दीदी ने मुरली पे आने के लिए बोला। तो मुरली में हम लोगों ने आना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मेरे को ऐसा फील हुआ कि मुरली में वरदानों की ऐसी शक्तियां हैं जो लौकिक जीवन में समस्याएं आती हैं, सबके साथ आती हैं। ये नहीं हमारे साथ, सबके साथ आती हैं। उनको सहने की इतनी शक्ति मिलती थी उनमें कि मेरी हेल्थ भी इतनी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन पता नहीं मैं फिर भी एकदम से कैसे मुरली क्लास में मैं आ जाती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे मुरली में मैंने जैसे आती थी तो कुछ भक्ति मार्ग से कुछ अलग ज्ञान था। मैंने देखा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा से कैसे बात कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा का क्या रिलेशन है, आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, खुदा को दोस्त कैसे बना सकते हैं, खुदा के साथ बातें कैसे करें हम। ये मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में आके सीखा जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में सब दीदियों का, सुषमा दीदी का, रमेश भाई साहब का और सब दीदियों का इतना ज़्यादा प्यार मिला कि लौकिक जीवन में इतना प्यार कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा इस संस्था में आना हमें बहुत अच्छा लगा। इस सुख दुख की तो अब अनुभूति ही नहीं होती है। भक्ति मार्ग में हमारी माता सिखाती थी कि क्रोध नहीं करो, अहंकार नहीं करो, पाप नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन विधि कोई नहीं होती थी। सुनते थे, इधर से सुनते थे, इधर से निकाल देते थे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें आके पता चला, इस ज्ञान में आने के बावजूद पता चला कि भाग्य की जो रेखा है वो तो हमारे हाथ में है। अगर हम भाग्य करेंगे, अच्छा करेंगे, जैसे कि अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस तो आएगी। ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट हैं। जैसा हम फेंकेंगे वैसा ही आएगी। जैसे किसी को दुआ देंगे तो वही वैसे ही दुआ वापस आएगी। ये कुछ ऐसी जो बातें जो थी मैंने ब्रह्मा कुमारी इसमें इस ज्ञान में आके सुनी। और भक्ति मार्ग में करते थे, कीर्तन करते थे, बहुत करते थे, लेकिन इतना शांति नहीं मिली थी। लेकिन इस ज्ञान में आके बहुत शांति मिली मेरे को। सबसे बड़ी बात ये कि मेरे को अब सुख दुख की अनुभूति होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 2 लाइनें गुनगुनाती रहती हूँ जो कि मैं सुनाना चाहूँगी।
मानुष जन्म मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जी। इसलिए जो है अपना जीवन सत्कर्मों में हमेशा लगाते रहना चाहिए। ओम शांति।